आपने बहुत सारे मिथिकल क्रीचर के बारे में सुना होगा, पर आपने क्या ऐसा क्रीचर सुना है जो इतना बड़ा है कि वो पूरी अर्थ को अपने बॉडी से लिपट सकता है और अर्थ के टुकड़े टुकड़े करना इसकी खूबी है। जी हाँ, आज हम दुनिया के सबसे बड़े स्नेक यानी कि द वर्ल्ड सर्पेंट की मिस्ट्री को सोल्व करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, और हम आपसे वादा करते हैं कि जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप एक अलग ही डायमेंशन में होंगे। नॉर्थ मिथोलॉजी में एक से बढ़कर एक मॉन्स्टर का जिक्र किया गया है, लेकिन वो सब कमजोर नजर आएंगे अगर इनका मुकाबला समुद्र की गहराई में रहने वाले स्नेक द वर्ल्ड सर्पेंट से किया जाए। वर्ल्ड सर्पेंट का मतलब है एक लेजेंडरी मॉन्स्टर, और नॉर्थ के हिसाब से वर्ल्ड सर्पेंट समुद्र की सबसे गहरे हिस्से में बसा हुआ है, इसी इंतजार में कि वो कब इस गहराई से उठ पाएगा और दुनिया को अपनी मौजूदगी का एहसास दिला पाएगा। द वर्ल्ड सर्पेंट को द ग्रेट सर्पेंट भी कहा जाता है, और इसके पीछे की एक वजह है, और वो वजह ये है कि नॉर्थ के हिसाब से द वर्ल्ड सर्पेंट लोकी के 3 बच्चों में से एक है। इसकी बहन हेल को हेल में बेच दिया गया था और वर्ल्ड सर्पेंट को समुद्र की गहराई में फेंक दिया गया था। वक्त के हिसाब से द वर्ल्ड सर्पेंट समुद्र के क्रीचर को सिर्फ नहीं बल्कि पूरे समुद्र को खाने लगता है, और इसकी बॉडी इतनी बड़ी हो जाती है कि वो पूरे अर्थ को सिर्फ अपनी बॉडी से ही कवर कर सकता है। अगर वो अपने पूंछ को अपने मुंह में डाल दे तो इसका मतलब है कि द वर्ल्ड सर्पेंट अर्थ को दबा रहा है या अर्थ की प्रोटेक्शन कर रहा है, इसलिए इसका नाम द माइगार्ड सर्पेंट्स भी है। अलग अलग मिथोलॉजी में इसे अलग अलग बताया गया है। कुछ कहानियों में इसे बहुत बड़ा स्नेक बताया गया है, और कुछ कहानियों में इसको स्नेक जैसा लेकिन इसका मुंह ड्रैगन जैसा बताया गया है। इसी तरह ग्रीक मिथोलॉजी में भी द वर्ल्ड सर्पेंट को टाइफून नाम के एक मॉन्स्टर के बारे में बताया गया है जो वर्ल्ड सर्पेंट से मिलता जुलता है। कहने का मकसद ये है कि दुनिया की अलग अलग मिथोलॉजी में इसे अलग अलग मॉन्स्टर को अलग अलग नामों से और कहानियों से बताया गया है। क्या वर्ल्ड सर्पेंट जैसा मॉन्स्टर सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि रियल में हुआ तो क्या हम इंसानों से दूर समुद्र की गहराई में एक भयानक मॉन्स्टर यानी कि द वर्ल्ड सर्पेंट बसा हुआ है? क्या होता अगर द वर्ल्ड सर्पेंट रियल में होता, और क्या होगा द वर्ल्ड सर्पेंट अगर समुद्र से बाहर निकल आ जाए? अगर आपको ये लगता है कि द वर्ल्ड सर्पेंट सिर्फ गाड़ी है तो ये सिर्फ सिक्के का एक पहलू है, और जिस सिक्के का सिर्फ एक पहलू होता है वो सिक्का किसी काम का नहीं होता। तो इसीलिए हमें सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना होगा। मैथोलॉजी के हिसाब से किसी भी क्रीचर या द वर्ल्ड सर्पेंट को इतना डिस्टर्ब किया जाएगा वो अपनी पूंछ को अपने मुंह से निकाल ले, इस दिन द वर्ल्ड सर्पेंट समुद्र की गहराई से निकल के जमीन की तरफ बढ़ने लगेगा। मैथोलॉजी के मुताबिक अगर द वर्ल्ड सर्पेंट किसी वजह से गहराई से बाहर आ जाता है तो उसे थोड़ी मारेगा, और सर्पेंट की लड़ाई में जमीन को इतना नुकसान पहुंचेगा कि पूरी जमीन समुद्र में समा जाएगी। यानी कि सिर्फ सर्पेंट के उठने से ही दुनिया का अंत नहीं होगा, बल्कि इस मॉन्स्टर से लड़ना दुनिया के अंत की वजह बनेगा। लेकिन ये तो बात हुई मैथोलॉजी की। जरा सोचिए क्या होगा कि वर्ल्ड सर्पेंट आज के वक्त में अचानक आ जाए। एक ऐसी दुनिया जहाँ थोर एक मिथ से बढ़कर कुछ नहीं, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर इंसान सोशल एनिमल और इंटेलिजेंट ही है। अगर हमें पता चलता है कि द वर्ल्ड सर्पेंट समुद्र की गहराई में मौजूद है तो दुनिया भर के अलग अलग साइंटिस्ट इस मॉन्स्टर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में लग जाएंगे। दुनिया की हर कंट्री इस बात पर डट जाएगी कि कौन सबसे पहले इस मॉन्स्टर के बारे में जानता है। इसके चलते अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, और इस बात का बड़ा चांस है कि ये हमारी हरकतें इस मॉन्स्टर को और ज्यादा भड़का देंगी। इसी में हमें कोई ऐसा तरीका सोचना होगा जिससे हम इस मॉन्स्टर को हरा पाए। लेकिन सच तो ये है कि हमारे लिए इस मॉन्स्टर का मुकाबला करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। द वर्ल्ड सर्पेंट की सबसे बड़ी ताकत तो ये है कि वो एक बहुत बड़ा जहरीला स्नेक है जो समुद्र के कई हिस्सों को जहरीला बना सकता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये मॉन्स्टर अपने जहर को जमीन में हवा में फैलाकर बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है। अब तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक अकेला वर्ल्ड सर्पेंट पूरी दुनिया का अंत बन सकता है, क्योंकि इस मॉन्स्टर का जिस्म बहुत बड़ा और इंतहाई मजबूत है। तो इसी वजह से हमें इससे मुकाबला करने के लिए अपने सबसे पावरफुल न्यूक्लियर बम का हमला करना पड़ेगा। आसान तरीके से समझाएं तो दुनिया के हर एक कंट्री को एक साथ ही होना पड़ेगा, लेकिन न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करने से हालात बद से बदतर हो जाएंगे, क्योंकि इतने सारे न्यूक्लियर बम से निकलने वाली रेडिएशन और द वर्ल्ड सर्पेंट के मुंह से निकलने वाले जहर से मिलकर और खतरनाक मेगा रेडिएशन बन जाएगी। यानी हम किसी भी तरह से वर्ल्ड सर्पेंट को मारने में कामयाब भी हो जाएं तो भी ह्यूमंस को हिस्ट्री का सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये थी द वर्ल्ड सर्पेंट की रियलिटी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में पहली दफा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं अगली वीडियो बहुत ही मिस्टीरियस मॉन्स्टर यानी कि वर्ल्ड सर्पेंट से भी ज्यादा भयानक और बड़े साइज के मॉन्स्टर के बारे में अपलोड करने वाला हूँ, और आप हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। हम जल्दी इस कमेंट पर न्यू वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।